बड़े भाई विशेष रवि जी, अम्बेडकर नगर से विधायक बड़े भाई अजय दत्त जी, हमारी विधायक राजकुमारी ढिल्लो जी, बड़े भाई जैस्मीन शाह जी और समस्त यहां बैठे हुए हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्ता, सभी को मेरा नमस्कार, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज पूरा विश्व मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहा है। और जब जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा शुरुआत बाबा साहब के नाम से की जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया, एक ऐसा महाग्रंथ दिया जो सबकी बराबरी की बात करता है, सबको समानता की बात करता है, हर वर्ग को, हर जाति के उत्थान की बात करता है। वो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जो आपको वोट देने का अधिकार देता है। साथियों, लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं तो आज इस देश के अंदर तानाशाही अपनी चरम पर है। आज इस देश के अंदर तानाशाहों की तानाशाही चरम पर है और वो बड़े घमंड के साथ एक बात कहते घूम रहे हैं जगह जगह। वो जगह जगह मोहल्लों में जाते हैं, एक बात कहते हैं, हर मंच पे खड़े होते एक बात कहते हैं अब की बार हमें 400 पार सीटें चाहिए। कोई पत्रकार उनसे पूछता है आपको 400 पार क्यों चाहिए, तो वो बताते हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना है। सोचिए साथियों, उन लोगों की मानसिकता आज कैसी हो चुकी है। वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं उनको नफरत क्यों है बाबा साहब के संविधान से। यह संविधान तो इस दुनिया का सबसे शानदार संविधान है। यह ग्रंथ तो दुनिया का सबसे बड़ा महाग्रंथ है। आखिर भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को ऐसी क्या टेंशन है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। तो मुझे समझ में आया साथियों, वो इसलिए इसको बदलना चाहते हैं क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है और भाजपा के लोग महिलाओं से नफरत करने का काम करते हैं। वो लोग इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि यह संविधान इस देश के दबे कुचले लोगों को इस देश की मुख्य धारा में लाने की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है और ये इस देश के दबे कुचले आदिवासी समाज से नफरत करने का काम करते हैं। यह संविधान इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सबको अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस वाले वो सर्वधर्म को मानने वाले लोग नहीं है, इसलिए वो इस देश के संविधान से नफरत करते हैं। लेकिन साथियों, आज ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ऐ मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, ऐ मेरे बुद्धिजीवी लोगों, अगर मेरे कारवा को आप आगे ना ले जा पाओ तो मेरे कारवा को रुक पीछे में मत जाने देना। ये बाबा साहब ने कहा था कि लोग हैं बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सबको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो हम अपनी गर्दन तो कटवा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। हम सबको ये कसम लेनी पड़ेगी, ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। सब लेंगे ये प्रतिज्ञा, सब तैयार है प्रतिज्ञा लेने के लिए। ये प्रतिज्ञा लेके आज यहां से जाइएगा और जितने लोग सुन रहे हो सब प्रतिज्ञा लीजिएगा। एक तरफ वो तानाशाह देश की चुनी हुई सरकारों को गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक ऐसे मुख्यमंत्री, दिल्ली के ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ऐसे देश के नेता जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का काम किया, जिन्होंने दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के बेहतरी के लिए करने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का वो सपना कि गरीब का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़कर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, आज ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया, तानाशाही के दम पे करने का काम किया। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस तानाशाही का हम सबको मिलकर जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी जिन्होंने बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम किया है, भाजपा वालों में दम नहीं है किसी स्टेट के अंदर दिल्ली जैसी योजना लेके आ पाए, कहीं के सरकारी स्कूल शानदार कर पाए, कहीं की बिजली अच्छी कर पाए, महिलाओं के लिए कुछ कर पाए। इसलिए वो चाहते हैं कि उस विचार को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, आज आप सबसे मैं
यहां विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप सबको अपने वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। आप सबको वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। आप सबको समझना पड़ेगा कि आज ये तानाशाह सरकार कैसे तानाशाही के दम पे देश को चलाने की कोशिश कर रही है, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के माध्यम से। तो उस वक्त पे आपका एक ही हथियार काम आएगा। आप रोड पे निकलते हो तो आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, आप विरोध करते हो तो आप पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को पता था कि अगर मेरे लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होंगी, उनके परिवार को परेशान किया जाएगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने आपको एक अधिकार दिया है, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको एक हथियार दिया है। वो हथियार क्या है बताओ? क्या हथियार है? वो आपके वोट का हथियार है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो हथियार आपको दिया है, जो अधिकार आपको दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करना है। और 25 तारीख को इस तानाशाही सरकार को इस देश से उखाड़ के फेंकने के लिए संकल्प आप लोगों को लेना पड़ेगा, आप सबको लेना पड़ेगा कि तानाशाही सरकार इस देश से उखड़ के फेंकने का काम करना पड़ेगा। और एक आप सबको इस संकल्प लेके आज जाना पड़ेगा। और एक शायरी के माध्यम से अपनी बात कहूंगा कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया। यह शायरी मनीष सिसोदिया जी ने कही थी, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा में क्रांति लेकर आए। जब दिल्ली विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। तो हमें जो मुकद्दर मिला है बाबा साहब के संविधान से मिला है। और अतिशी मैम भी हमारे बीच में आ गई हैं, उनका भी एक बार जोर ताली स्वागत करें सभी साथी। तो ये मुकद्दर जो हमें मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। और अब की बार हम सबको मिलकर ये तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी साजिशें की थी, और जब बाबा साहब अंबेडकर थे तो उनके खिलाफ भी बहुत सारी साजिश रचने का काम इस देश के अंदर किया गया था। लेकिन ना उस समय पे बाबा साहब अंबेडकर रुके थे, और ना आज बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने वाले अरविंद केजरीवाल रुकेंगे, समझ लीजिएगा। वो भी बाबा साहब के मिशन को ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। वो रुकने वाले नहीं है, ना वो झुकने वाले, ना दबने वाले, ना हमारा कोई साथी दबने वाला है, ना झुकने वाला है। और एक बात और बता दूं, जो लोग आज इस देश के तानाशाह के सामने झुकेंगे, जो लोग ईडी और सीबीआई के सामने झुकेंगे, ये देश याद रखेगा, ये लोग याद रखेंगे कि जब एक तरफ एक तानाशाह खड़ा था बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के लिए, तो कुछ उसकी तानाशाही के आगे झुक गए थे। लेकिन जो लोग खड़े रहे वो सच्चे अंबेडकरवादी थे, वो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले थे, वो देश के लोकतंत्र को मानने वाले थे, और वो देश के भगत सिंह जी के सबसे सिपाही थे, वो पक्के देशभक्त थे। तो आज हमें गर्व है कि हम उनकी तानाशाही के सामने डट के खड़े हुए हैं, ना बिके और ना कभी बिकेंगे कह के जा रहा हूं। हम मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ और अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी जो बाबा साहब के सपने को पूरा कर रहे हैं, उनके साथ इसी तरह से मजबूती की तरह से चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और जो बिकेंगे उन्हें समाज याद रखेगा, ये देश याद रखेगा कि कैसे डर के भाग गए वो लोग जो डरपोक थे, वो लोग डरपोक से जो तानाशाही से डर के भाग गए। हम चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, ना दबने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई, आपके भाषण की धार बता रही है कि आपका कैंपेन जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए। इस बीच हमारे बीच में हमारे मंच पे दिल्ली से हमारी शिक्षा मंत्री और हमारी बहुत ही सीनियर लीडर आतिशी जी यहाँ उपस्थित है। एक बार मैं निवेदन करूँगा तालियों से जो है उनका हम सभी स्वागत करेंगे। कुछ और अतिथि भी हमारे बीच में अभी शामिल हुए हैं। रोशन लाल जी जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 246 से, हम उनका स्वागत करते हैं। अरुण जी वार्ड नंबर 166 से, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एडवोकेट समीर जी जो पूर्व पार्षद हैं वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रविंदर भारद्वाज जी वार्ड नंबर 41 से, और रमेश प्रधान जी वार्ड नंबर 37 से, आप सभी का भी हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं अगली कड़ी में दिल्ली की हमारी माननीय मेयर शैली ओबराय जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए मंच पे और अपना संबोधन दें। शैली ओबराय जी, तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। एक ऐसा संविधान जिसने अच्छी शिक्षा की बात करी,
हमें वोट देने के अधिकार दिया, महिला सशक्तिकरण की बात करी, दलितों की बात करी, और ये भी बोला कि ऐसे किसी धर्म को मैं नहीं मानता जो किसी श्रेणी को श्रेष्ठ बताता है और किसी को नीचा दिखाता है। कभी बाबा साहेब ने किसी धर्म और जातिवाद की बात नहीं करी। पर आज दुख की बात है, जिस प्रकार से देश में तानाशाही चल रही है, जिस प्रकार से पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा चुने गए राजधानी दिल्ली के हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बंद करके, तानाशाही चला के झूठे फर्जी केस में जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। और आज बाबा साहेब के विचार पर चलने वाली आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, उनको लगा सिटिंग चीफ मिनिस्टर जी को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा। पर आज की जो स्थिति है, दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि किस प्रकार तानाशाही से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया गया, हमारे कैबिनेट मंत्री, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया गया, पर अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया, जिन्होंने बाबा साहेब के विचार पर चलते हुए अच्छी शिक्षा दी दिल्ली की जनता को, एक ऐसा शिक्षा मॉडल दिया जो पूरे देश में नहीं, आज पूरे विश्व में जिसकी चर्चा है। महिला सशक्तिकरण की बात करी, दलितों की बात करी। हमारे बीच में हमारे राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगी आप एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे ऐसे शेर जो 6 महीने सलाखों के बाद वापिस आ गए। भारतीय जनता पार्टी की संजय भैया नींद उड़ गई जिस दिन संजय भैया जेल से वापिस आए। और आज इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहती हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य, सच्चाई बाहर आने में देरी हो सकती है, पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, हम उनकी विचारधारा पे चलने वाले सभी नेतागण भी, मैं खुद को नहीं कहूंगी, हम आम आदमी पार्टी के मामूली कार्यकर्ता हैं जो उनकी विचार पर चलने वाले हैं। हम गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले पार्टी है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाली पार्टी है। हम ऐसे गरीब बच्चों को, दलितों को आगे ले जाने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण देने की बात करते हैं। पर आज उस तानाशाही लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक ऐसा संविधान जो पूरी दुनिया में ऐसी बात करता है, जो पूरी दुनिया में आज जिसकी चर्चा है, बाबा साहेब, पूरी दुनिया में उनको याद किया जाता है, जिन्होंने समानता की बात करी, जिन्होंने अधिकारों की बात करी। और आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भी आज हम सब एकजुट होकर खड़े हैं। आज इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहती हूं, हम आम आदमी पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी के ही रहेंगे। हम किसी धमकी से नहीं डरेंगे, हम किसी भी फर्जी केस से नहीं डरेंगे, ना हम किसी ईडी और सीबीआई से नहीं डरेंगे। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की लड़ाई को लड़ेंगे। एक ऐसी लड़ाई जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जो संविधान की रक्षा की लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जो दिल्ली के कामों की लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जो हमारे अधिकारों की लड़ाई है, दलितों के अधिकारों की लड़ाई है। हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे और ना डरेंगे। हम ऐसे ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली नहीं, पूरे देश की जनता का प्यार और आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया शैली जी। अब हमारे बीच में संजीव झा जी आए हुए हैं, पीछे खड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप यहाँ मंच पे आ जाइए। संजीव झा जी, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे हैं लगभग। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती राखी बिरला जी से कि वो मंच पे आए। हमारे दिल्ली विधानसभा की माननीय डिप्टी स्पीकर हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। संक्षिप्त में जो है अपनी बात रखेंगे। राखी जी। मंत्री गोपाल राय जी, मजबूत आवाज़,
संघर्ष के साथी बड़े भाई संजय सिंह जी, श्रीमती आतिशी जी, जो मजबूती से इस वक्त विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, सौरभ भाई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, तमाम विधायक साथी, सम्मानित पार्षदगण और देवतुल्य दिल्ली के अलग अलग स्थानों से आए हुए तमाम कार्यकर्ता बंधु, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सभी को जय भीम। मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी और आज 133वीं जयंती हम लोग जो मना रहे हैं बाबा साहब की, हर साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या देश को दिया, क्या क्या समाज को दिया, उनके त्याग, उनके संघर्ष, तमाम चीजों पर हम लोग 6 दिसंबर जब उनका परिनिर्वाण दिवस होता है तब भी बात करते हैं, और जब उनकी जयंती होती है तब भी हर एक विषय पर बहुत बारीकी से चिंतन मंथन करते हैं। लेकिन मुझे आज इस मंच पर बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय के अंदर आपके सामने सिर्फ एक बात रखनी है कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, अगर हो बाबा साहब के अनुयायी तो हिम्मत नजर आकर लाओ, अपने अंदर वो ताकत लेकर आओ जिस तरह से लाखों यातनाएं सहकर, लाखों प्रताड़ना सहकर वो उम्मीद की किरण, वो एक जलती हुई मशाल जो अपने अस्तित्व के होते हुए भी और इस धरती पर से जाने के बाद भी हजारों करोड़ों लाखों लोगों को हाशिए पर से उठाकर मुख्य धारा के अंदर जोड़कर गया है, उसकी अगर तिनके भर भी आपके अंदर ऊर्जा है, उनके अगर तिनके भर भी आपके अंदर आत्मा है, उनके मार्गदर्शन पे अगर आप उनके पद चिन्हों पर जीवन में अगर आप एक बार भी चले हैं तो इस बार उस संविधान को बचाना है, लोकतंत्र की आत्मा को बचाना है। यह संघर्ष चुनाव जीतने, चुनाव हारने का नहीं है। यह संघर्ष सरकारों को बचाने, सरकारों को बनाने का नहीं है। यह संघर्ष किसी को जेल के अंदर से या किसी को जेल के बाहर से निकालने का नहीं है। यह संघर्ष है इस देश की आत्मा को बचाने का। यह संघर्ष है बाबा साहब के सपने को पूरा करने का। यह संघर्ष है संविधान को बचाने का। इस वक्त जरूरी हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में जितनी हजारों लाखें आवाज उठ रही है, एक चिड़िया बनकर उन आवाजों को हमें मजबूती देने का काम करना है। इसलिए नहीं कि पार्टी विशेष के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए नहीं कि देश के अंदर चुनाव हो रहा है, इसलिए कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। उस वक्त भी हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मां भारती के सीने को गर्व से चौड़ा करते हुए आजादी दिलाई थी। और इस बार हमें इन चंदा चोरों से, इन काले अंग्रेजों से मां भारती को बचाना है, तानाशाहों से इस देश को बचाना है। और इस वक्त इस देश को बचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में जो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं वो एकमात्र व्यक्ति है जिसने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। उसका नाम है दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी का बना है ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं जानते। अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी का बना है और उसके साथी किस मिट्टी के बने हैं इन तानाशाहों को पता ही नहीं है। बैठे हैं बड़े भाई संजय सिंह जी आपके सामने, इन्हें लगता था जेल में बंद हो जाएंगे, आवाज थोड़ी धीमी हो जाएगी, संघर्ष की गति रुक जाएगी। मुझे लगता है जेल में जाने से पहले जो संजय सिंह 100 शब्द 1 मिनट में बोलते थे, अब वो 200 या 250 शब्द 1 मिनट में बोलने का काम कर रहे हैं। जो संजय सिंह जेल में जाने से पहले 24 में से 15 घंटे 14 घंटे जनता के प्रति समर्पित करते थे, संघर्ष में लीन रहते थे, मुझे अब लगता है जेल से बाहर आने के बाद 24 में से 24 घंटे देश की जनता के नाम और इन तानाशाहों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में उन्होंने उठाई हुई है। तो इस वक्त हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, देश के जो मतवाले हमारे क्रांतिकारी वीर नौजवान थे उनकी शहादत को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मां भारती को पुनः
आजादी दिलानी है तो ये जो देश के भीतर जन्मे चंदा चोर है, जो विपक्ष की आजादी को खत्म करना चाहते हैं, जो विपक्ष के मुंह को बंद करना चाहते हैं, चुनाव को एक तरफा हथियाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर आप सब लोग दिखा दीजिए कि तानाशाहों का खात्मा हमेशा आजादी के मतवालों ने किया है, हमेशा इस देश के बेटे बेटियों ने किया है। तो आज जहां जहां तक मेरी ये आवाज पहुंच रही है और जितने लोग मेरे समक्ष बैठे हैं, आप सब लोगों से मैं इतनी ही विनती और प्रार्थना करना चाहूंगी, यह संघर्ष करना है जो पीएचडी और एमए होने के बावजूद भी ठेले लगाने के लिए मजबूर है, दिहाड़ी करने के लिए मजबूर है। हमें यह संघर्ष इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खूबसूरती से बनाए रखने के लिए करना है। हमें यह संघर्ष अपनी संविधान और इस लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखने के लिए करना है। और इस संविधान और इस लोकतंत्र की आत्मा है एक मजबूत विपक्ष, एक ऐसी सरकार जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की हर एक उस उम्मीद को पूरा करने का काम करे जिसके उम्मीद में, जिसकी एवज में उसने उस सरकार को चुना है। और आज मुझे फक्र है, मुझे गर्व है, मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं, मैं ऐसे नेता के नेतृत्व में अपने देश के लिए सेवा कर पा रही हूं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने के लिए दिन रात जीते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। तत्परता से महिलाओं के सम्मान की बात हो, जिसकी आधी आबादी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पद को त्याग दिया था, उन महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो, उनको सम्मान देने की बात हो, या फिर शिक्षा के ऊपर जितना जोर था माननीय भीमराव अंबेडकर जी का, उस शिक्षा के पीछे दिन रात संघर्ष करने की बात हो, और या फिर बात हो मां भारती को एकजुट कर कर, अपने तमाम बेटे बेटियां भाई बहनों को एकजुट कर कर देश के लिए संघर्ष करते हुए प्रगति की ओर, उन्नति की ओर ले जाने की बात हो, तो वो तमाम बातें जो इस संविधान के अंदर कही गई, उस विषय के एक एक पहलू पर तन मन धन से जी तोड़ मेहनत करते हुए आजाद भारत में अगर कोई नेता काम करने के लिए निकला है तो वो नेता नहीं, देश का बेटा है, देश का लाल है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो एक बार जोरदार नारे के साथ आवाज बुलंद करेंगे क्योंकि समय की सीमा कम है और संघर्ष बहुत ज्यादा है। जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। और एक नेता, हमारे जो माननीय नेता हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, एक मुट्ठी बांधकर उनके संघर्ष को भी सलाम करेंगे। अरविंद जी तुम संघर्ष करो, इतनी धीमी आवाज में तो नहीं हो सकता, मुट्ठी बांध के, अरविंद जी तुम संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं उम्मीद करती हूं कि जेल का जवाब वोट से ऐसा देंगे कि ये तानाशाही लोग दिल्ली छोड़कर गुजरात भागने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी हम लोगों को शपथ लेने का समय हो गया है, तो पहले हम साथियों से निवेदन करेंगे कि शपथ पत्र जो है सभी साथियों को जल्दी से बांट दें। सभी लोग शपथ पत्र जल्दी से बांट दें सभी लोगों को। पहले हम लोग शपथ लेंगे और शपथ के बाद फिर आपके बीच में संजय भाई अपनी बात रखेंगे। तो पहले हम लोग शपथ लेंगे, शपथ पत्र सबको बंटवा दीजिए तेजी से। हो गया सब लोगों को? ओके, ठीक। सभी लोग अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएंगे। अच्छा, यहां से मंच से मैं शपथ को बोलूंगा, हम सभी लोग उसको दोहराएंगे पीछे पीछे। बस एक बार सेटल हो जाइए। ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। चलिए हम शपथ शुरू करते हैं। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं। हम ये शपथ लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए भारत के संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। मैं संजय भैया से मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मंत्री गोपाल राय जी, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भाई, जैस्मिन जी, हमारे प्रवक्ता पार्टी के विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरलान जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, पार्षदगण, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, दोस्तों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। जब मैं आया तो दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जी अपनी बात रख रही थी। उसके बाद राखी बिरलान जी ने अपनी बात रखी। आज सबकी चिंता क्या है? अभी जो शपथ आपने ली उसका अंतिम वाक्य यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक शपथ का वाक्य मात्र नहीं होना चाहिए। यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि अंतिम सांस तक बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा था और मैं चाहता हूं कि इसको बार बार लोगों तक पहुंचाइए। आप पूरे देश में इसको पहुंचाइए। अयोध्या के एक माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी का काम 272 में नहीं चल रहा। आदिल भाई, सांसद जी कह रहे हैं 272 में काम नहीं चल रहा मोदी जी का। अगर संविधान बदलना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीट दीजिए, हमें संविधान बदलना है। कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुलेआम कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बदलना है। मैं आज इस पार्टी ऑफिस के कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, भारत के संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। ये शपथ हमने ली है और इसको हम पूरा करेंगे। अब भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं।
भारत के संविधान में क्या है? बाबा साहब ने कहा शिक्षा में हमें समानता नहीं है। समाज के वंचित लोग, समाज के पिछड़े लोग हजारों हजार साल से जाति व्यवस्था के कारण जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, मंदिरों में प्रवेश करने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, तालाब में पानी पीने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, स्कूल में पढ़ाने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, बाबा साहब ने कहा शिक्षा का समान अवसर हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। और बाबा साहब का वो सपना हिंदुस्तान की किसी सरकार ने पूरा करने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल ने पूरा करने का काम किया है, समान शिक्षा का अवसर। भाई मनीष सिसोदिया जी ने दिन रात मेहनत करके उस शिक्षा व्यवस्था को जमीन पे लाने का काम किया। केजरीवाल जी 2015 में मनीष सिसोदिया के साथ सरकारी स्कूलों को देखने जाते थे। स्कूलों में, आज उन्हीं स्कूलों में जहां पे मकड़ी के जाले लगे रहते थे, केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। बाबा साहब के सपने को पूरा किया। बाबा साहब का सपना था कि भारत का संविधान, उसमें हर व्यक्ति की आस्था होनी चाहिए। भारत का संविधान हर व्यक्ति को समझ में होना चाहिए और उस संविधान में उसको क्या अधिकार मिले हैं, इस बात की समझ उसको होनी चाहिए। 75 साल में तो बहुत सारी सरकारें आई और गईं, लेकिन हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। भारत के पहले शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कहा सरकारी स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ाया जाएगा। कहा कि नहीं कहा बताओ? कहा था ना? कहा था ना? तो जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो, यह ताकत कौन देता है? कौन देता है? जोर से बोलिए। कौन देता है? जोर से बोलिए। शिक्षा के नाम पर भेदभाव ना हो, यह अधिकार कौन देता है? स्वास्थ्य के नाम पर भेदभाव ना हो, यह अधिकार कौन देता है? नौकरी में अवसर के नाम पर भेदभाव ना हो, यह अधिकार कौन देता है? तो भाजपाइये अगर संविधान बदल दिए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ? कर देंगे ना? आरक्षण खत्म कर देंगे ना? क्योंकि बाबा साहब ने कहा सामाजिक व्यवस्था के कारण, दुर्भावना के कारण, भेदभाव के कारण समाज के बड़े तबके को आपने सरकारी नौकरी से दूर रखा है। और तमाम समाजवादी नेताओं ने उदाहरण दिया। डॉक्टर लीमे ने एक किताब लिखी, डॉक्टर लोहिया ने लिखा, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है और एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, तो उनमें प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। पहले 0 पॉइंट वाले को आगे बढ़ाओ, 20 किलोमीटर वाले के बराबर करो, फिर दौड़ कराओ और देखो कि कौन आगे जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो आरक्षण के जरिए भारत के संविधान ने समाज के वंचित तबके को, शोषित तबके को, आदिवासियों को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को आरक्षण की व्यवस्था दी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अगर दोबारा सत्ता में 24 में आ गए, याद रखना पूरे मुल्क में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार और आरक्षण को बचाने के लिए इनसे लड़ाई लड़ेंगे और 24 में इनकी विदाई करेंगे। विदाई करना है कि नहीं करना है? करना है ना? एक मुख्यमंत्री बने आदिवासी समाज से। क्या नाम था भाई उनका? क्या नाम था? जोर से बोलिए। हेमंत सोरेन, जिनके पिता ने झारखंड राज्य बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। हेमंत सोरेन आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। आदिवासी समाज के नेता फर्जी मुकदमा लगा के, बिना किसी आधार और सबूत के
आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने उठा के जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया ना। अपमानित करने का काम किया कि नहीं किया? समाज के सबसे बड़े तबके को, आदिवासी समाज को किया ना। इसका जवाब देना है कि नहीं देना है? बताओ, देना है कि नहीं देना है? दिल्ली के अंदर 3 बार से प्रचंड बहुमत पाने वाले मुख्यमंत्री, एक बार जीते, फिर 2 बार जीते, फिर 3 बार जीते। भाजपाइयों को लग गया दिल्ली में तो दाल गलने वाली, दिल्ली में दाल गलने वाली, दिल्ली में दाल गलने वाली। बोले करें क्या? बोले कुछ मत करो, अब इस मुख्यमंत्री को भी पकड़ के जेल में डाल दो। जो मुख्यमंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखी गई एक एक बात को जमीन पे सच कर रहा था, जो मुख्यमंत्री कह रहा था बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी, सरकारी स्कूलों में संविधान पढ़ाया जाएगा, दवाएं और इलाज तो मुफ्त मिलेगा, फरिश्ते स्कीम के तहत गरीबों का भी इलाज अगर 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो होगा। भाजपाइयों की अकाली दल के साथ मिलके लूटखोरी कर रहे थे, वहां से साफ हो गए। गुजरात पहुंचे, 14% वोट लेके आए, 5 विधायक हमारे जीत गए। गोवा पहुंचे, 6.5% वोट लेके आए, 2 विधायक हमारे जीते। 15 साल से एमसीडी में दिल्ली को कूड़ादान बना रखा था भाजपाइयों ने। झाड़ू वाले निकले, मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, एमसीडी से सारा कूड़ा साफ कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया भाई? वो पहाड़ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? वो कूड़े वाला पहाड़ देखा था ना, देखा था ना, नीचे जा रहा है ना। तो केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे एकमात्र कारण है ये जो तस्वीर आपके सामने रखी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता के सपनों को जमीन पर पूरा करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाला गया है। तो जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। मैंने सुना दिल्ली के एलजी साहब एक कार्यक्रम में कह रहे थे ये जेल से सरकार तो नहीं चलेगी। भाजपाई कह रहे थे जेल से सरकार तो नहीं चलेगी। सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, आतिशी जी कह रही थी, गोपाल राय कह रहे थे, हम सब लोग कह रहे थे भाई सरकार तो जेल से ही चलेगी, तुमको पीछे हटना पड़ेगा। हम लोग पीछे हटने वाले, पीछे हटने वाले। कल बेचारा थक हार के हमारे एलजी ने कहा बिजली भी फ्री रहेगी, पानी भी फ्री रहेगा, हमारा सर मत खाओ, जाओ भैया तुम लोग। बोला नहीं बोला? बोला ना? बोला कि नहीं बोला? तो इसलिए चिंता मत करना, अरविंद केजरीवाल का आपसे वादा है, और वादा तो तब भी छोटी चीज होती है, गारंटी है, गारंटी। एक एक कही गई बातें पूरा करने का काम करेंगे। और भारत की पहली सरकार है केजरीवाल की सरकार जो घोषणा पत्र में लिखे गए वादे से, गारंटी से ज्यादा काम करके हमने दिखाया। दिखाया कि नहीं दिखाया बताओ भाई? 1000 रुपए तो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था ना आतिशी जी? नहीं था। मैं उस समय जेल में था, मैंने टीवी पे देखा तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। हमारी माताओं बहनों के आर्थिक संकट को समझने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। उनको छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो अपने पति का चेहरा देखना पड़ता था, कई बार पति झिझक देता था, नहीं पैसे नहीं देंगे, अरे 50 रुपए चाहिए बेटी के लिए थोड़ा सामान खरीदना, नहीं पैसे नहीं देंगे। अरे वो भाई आया था, सोच रही थी थोड़ा मिठाई मंगा के खिला देती, नहीं पैसे नहीं है, पैसे नहीं देंगे, तुम अपने भाई को मिठाई खिलाना चाहती हो। केजरीवाल ने उस दर्द को समझा
और उन्होंने कहा हमारी बहनों को अपने पति का चेहरा छोटी मोटी चीजों के लिए देखने की जरूरत नहीं है, 1000 रुपए प्रति माह। और भाजपा के लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं दिल्ली में आपकी सुविधाएं खत्म हो जाए। वो चाहते हैं आपका बेटा, आपका लाल आपके लिए काम करने वाला दिन रात समर्पित भाव से वो अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में रहे। अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालना चाहते हो तो 7 की 7 सीटों पर दिल्ली में जमानत जब्त करा के इनको वापस भेजने का काम करना। जेल का जवाब वोट से देना और भाजपाइयों को बता देना कि बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो पहले 80 में तुम्हारी 2 सीटें थी, अब तुम्हारी 0 सीटें पहुंचा दी जाएंगी, 0। अगर पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सीटें 0 पहुंचा दी जाएंगी, 0। याद है कि भूल गए भागवत साहब का बयान? आप लोग याद है? याद है राखी जी? बिहार के चुनाव में क्या बोला था भागवत साहब ने? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बहुत चालू है भाजपाई, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं समझे में ना आवे। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अरे समीक्षा हम करेंगे। इस देश के लोग इस देश के मालिक हैं। 140 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं। समीक्षा हम करेंगे और हमने समीक्षा की है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग समाज के दलित और पिछड़े तबके से, आदिवासी तबके से भेदभाव रखते हैं। पिछड़े तबके से, आदिवासी तबके से भेदभाव रखते हैं। और इस समीक्षा के बाद हमने तय किया है कि पूरे देश में तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करना है। हमसे पीछे से पूछ रहे हैं कैसी समीक्षा आपने की संजय जी? इसके लखनऊ में मुख्यमंत्री भी रहती है, राज्यपाल भी रहते हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच जाते हैं, राज्यपाल अयोध्या पहुंच जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिलान्यास में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल शिलान्यास में रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अगर शिलान्यास में थे तो आप बताइए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी क्यों नहीं थे इस मंदिर के शिलान्यास में? ये सवाल जरा सोचना अपने दिमाग में। क्योंकि भेदभाव करते हैं, भेदभाव है इनके मन में। प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आदिवासी समाज की महामहिम हमारी राष्ट्रपति, जिस पर पूरे देश को और आदिवासी समाज को गर्व है, वो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं थी? ये सवाल पूछना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? भेदभाव भाजपाइयों के तन मन में बसा हुआ है। भेदभाव इनके कण कण में बसा हुआ है और इसलिए उस भेदभाव को हमें निकाल कर फेंकना है। और इस बार के चुनाव में इनको जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। केजरीवाल जी अगर आज जेल में है तो मोदी जी एक बात कहते थे 2014 के चुनाव में, क्या कहते थे? भाइयों और बहनों, घर से जब बाहर निकलना तो घर का सिलेंडर देख के जरूर वोट देने के लिए जाना। कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं आपसे कह रहा हूं भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे का चेहरा देख कर जाना जिसके लिए केजरीवाल ने अच्छे शिक्षा का इंतजाम किया है। भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपनी उस बेटी, अपनी उस मां, अपनी उस बहन को देख के जाना जिसको फ्री बस की यात्रा की सुविधा केजरीवाल ने दिया है। जब अपने घर से निकल के जाना
तो अपने घर के बुजुर्गों को देख के जाना, जिसको श्रवण कुमार बन के तीर्थ यात्रा कराने का काम केजरीवाल ने किया है। भाइयों और बहनों, जब अपने घर से जाना तो बिजली का बिल देख के जाना, पानी का बिल देख के जाना, जिसको आजादी के बाद पहली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जीरो पर पहुंचाने का काम किया है, जीरो पर। और जब ये सब कुछ आपको याद रहेगा तो अरविंद केजरीवाल आपका बेटा आपको याद रहेगा, और जब आपका बेटा आपको याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा कि आपका बेटा इस वक्त जेल में है। उस जेल से उस बेटे को निकालने के लिए भाजपा को दिल्ली से साफ करना पड़ेगा, झाड़ू चलानी पड़ेगी, 7 सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जिताना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को जिताना पड़ेगा, और जेल का जवाब वोट से जो नारा है उसको जमीन पे सच करके हमें दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अरे बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से सभी लोग भैया का धन्यवाद करेंगे। हमारे बीच में अभी भवाना से एमएलए जय भगवान उपकार जी आए हैं और देवनगर वार्ड से पार्षद महेश खिची जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष माननीय गोपाल राय जी से विनती करूंगा कि वो आखिर में अपना संबोधन देंगे, और उसके बाद हम सभी लोग जो है यहाँ विंग की तरफ से या पार्टी की तरफ से आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आप सबके जलपान की व्यवस्था है वो लेके जाएंगे। मैं गोपाल राय जी से प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। गोपाल राय जी। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, जय संविधान, अरे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। साथियों, आज इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि है। आज उनके जयंती के अवसर पर पूरा देश उनको याद कर रहा है, लेकिन हर साल हम बाबा साहब को याद करते हैं, लेकिन इस बार बाबा साहब को याद करना ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है कि देश के अंदर 10 साल तक भारत के लोगों ने जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आज वो सरकार इस देश के अंदर से बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। कल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आज बाबा साहब भी वापस आ जाए तो भारत का संविधान खत्म नहीं कर सकते। अरे बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया। आप कह रहे हो कि जिस मां ने बच्चे को पैदा किया वो बच्चे को मारने के बारे में सपने में भी सोच सकती है? आप ये सोच कैसे सकते हो कि बाबा साहब भी कभी इस भारत के संविधान को खत्म करने के लिए वापस आएंगे? अरे बाबा साहब जिस दिन भी आएंगे तुम्हारी तानाशाही को खत्म करने के लिए दोबारा जन्म लेंगे, भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे। पिछले 5 साल से टेलर देख रहा है पूरा देश, एक एक करके कैसे संविधान की आत्मा की हत्या कर रहे हैं आप, एक एक करके लोकतंत्र की कैसे हत्या कर रहे हैं आप। भारत के अंदर नया संसद भवन तो बना दिया, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करके बाहर कर दिया। संसद तो रहेगा लेकिन विपक्ष का सांसद नहीं रहेगा। संसद हमारी मुट्ठी में चाहिए, आपका मिशन है। इस देश के अंदर चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र एजेंसी बनाई गई, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आपने हटा दिया क्योंकि चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में चाहिए, वहां भी आपकी तानाशाही चाहिए। इस देश के अंदर जितनी एजेंसियां थी जांच करने वाली, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सबको आपने अपने मुट्ठी में कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60 करोड़ रुपया देने वाले शराब घोटाले का आरोपी बना करके जिसको आपने गिरफ्तार किया था, शरद रेड्डी ने आपके बैंक अकाउंट में उसका पैसा पड़ा है। ईडी, सीबीआई, आईटी किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है जांच करने के। आपने एजेंसियों को अपने मुट्ठी में कर लिया। आपने इस देश के अंदर मीडिया को अपने मुट्ठी में कर लिया। कोई बोलता है तो फोन करके आप कहते हो इसे नौकरी से बाहर निकाल दो। आज इस दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में, हर पत्रकार डरता है कहीं ऐसी खबर ना निकल जाए, गलती से भी जुबान ना फिसल जाए, रात में हमारी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। पूरे मीडिया में आपने दहशत फैला रखी है। इस देश के अंदर संविधान आपके हाथ में चाहिए, लोकतंत्र आपके हाथ में, मुट्ठी में चाहिए, संसद आपके मुट्ठी में चाहिए। और देश के लोगों ने जगह जगह जो चुन करके विधानसभाएं बनाई थी जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थे, आपने विधायकों को खरीद लिया, ईडी, सीबीआई लगा करके, दड़ा करके तोड़ दिया। विधानसभा भी आपकी मुट्ठी में चाहिए। लोकतंत्र का हर खंभे को आप चकनाचूर कर रहे हो। और अभी हमारे संजय भाई ने कहा दलित का बेटा राष्ट्रपति हो जाए तब भी वो आपके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, आदिवासी की बेटी भी राष्ट्रपति बन जाए तब भी आपके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यही है आपका टेलर। फिल्म अभी बाकी है, जो गांव गांव घूम करके जगह जगह कह रहे हैं बहुमत की सरकार के लिए 400 नहीं चाहिए भाजपा को, भारत के संविधान को बदलने के लिए 400 चाहिए। लेकिन ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इसलिए आज हम संविधान के शपथ लेने के लिए यहां इकट्ठा हुए। हम सारे आज बाहर हैं, लेकिन दिल्ली का बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से संदेश भिजवाया, मुझे जेल के अंदर जितना भी ये तकलीफ देना चाहे मैं बर्दाश्त करूंगा। उनके पत्नी से मिलने नहीं दे रहे हो, कह रहे हो शीशे के उस पार वो रहेंगे, शीशे के इस पार। आप अरविंद केजरीवाल को अपमानित नहीं कर रहे हो, आप दिल्ली के लाखों बेटे बेटियां, उन माओं को, उन बुजुर्गों को अपमानित कर रहे हो। और आप सोचते हो कि दिल्ली चुप बैठेगा? अरे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए जिलोदान से काम किया है। आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, हम सब इस बात की शपथ लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए काम किया। 25 मई को अरविंद केजरीवाल के लिए हम काम करेंगे, इस देश के संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेंगे। हमारे पास कोई हथियार नहीं है। जब भी हम सड़क पर आते हैं गिरफ्तार कर लेते हो, जब भी हम सड़क पर आते हैं धारा 144 लगा देते हो, जब भी हम सड़क पर आते हैं लोगों को डराते हो, जब भी हम सड़क पर आते हैं विधायकों को घर में हाउस अरेस्ट कर लेते हो, जब भी हमारे पार्षद आते हैं विरोध करने, उनको कहते हो अपने परिवार का एक बार ध्यान रख लो। अरे बाबा साहब ने यही समझ करके भारत के संविधान में हर बेटे बेटी को वोट का अधिकार दिया। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं, काम की चिंता मत करो। अरविंद केजरीवाल जिंदा जब तक है, दिल्ली में काम किसी माई की लाल की औकात नहीं है, रोक दे। लेकिन आज हमारा फर्ज है, जब आपका भाई, आपका बेटा बाहर था, उसने अपना फर्ज निभाया, अपना धर्म निभाया। आज वो जेल के अंदर है, अपनी पत्नी से भी बात नहीं कर सकता। आज हमारा फर्ज निभाने का समय आ गया है, हमें अपना धर्म निभाने का समय आ गया है। उनके पास सत्ता की ताकत है, हमारे पास बाबा साहब के दिए हुए वोट की ताकत है। तुम्हारी सत्ता की ताकत से, हम वोट की ताकत से लड़ेंगे।
और 25 मई को इस जेल का जवाब वोट से देंगे। इस जेल का जवाब वोट से देंगे। घर घर जाना है, लोगों को समझाना है। आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, उसने अपना धर्म निभाया है, अपना फर्ज निभाया है। अब इस चुनाव में हमें अपना धर्म, अपना फर्ज निभाना है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर जारी है। आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी मोर्चेबंदी करेंगे, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बात मसला पार्टी का नहीं है, भारत के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। इसलिए जो जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, उनको खड़ा होना है। और इस जेल का जवाब कैसे देना है? तो एक बार दोनों मुट्ठियां बांध करके इस नारे को फिर हम दोहराएंगे, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बस एक ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड आपका समय लूंगा। ये बीजेपी के सांसद का वीडियो है, अयोध्या के सांसद हैं, सुनिए आप। नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर बिगड़ जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए नया संविधान बनाना है इनको, कह रहे हैं ये साफ तौर पे। ये वीडियो डाल दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के पेज पे। इसको सबको पहुंचाइए, बताइए कि भाजपा वाले नया संविधान बनाना चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं। अब आखिर में मैं विंग की तरफ से सभी जितने लोग यहाँ आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जो अतिथिगण मंच पे हैं, और जनता जो दिल्ली के कोने कोने से आई है, मैं अपनी पूरी विंग की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग आज जो है इतने बिजी शेड्यूल, क्योंकि सब जगह कार्यक्रम होते हैं, उसके बावजूद आप सब यहाँ पर आए हैं, शामिल हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में वार्ड 21 से रोहिणी ढाला विधानसभा से पार्षद प्रदीप बित्तल जी भी आए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, सब लोग एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हम सभी लोग राष्ट्रगान को गाएंगे, उसके बाद जो है सभी लोग आखिरी में जलपान की व्यवस्था है उसको लेके जाएंगे। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी लोग यहाँ भी, इसको बंद कर दीजिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।